हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबकी। उम्मीद करता आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बजे उठा हूँ। और उठने का रीज़न ये है कि बहुत ही वक्त से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सुबह उठ के जिम जाऊँ। ओवर वेट हो चुका हूँ और मतलब लाइफ फक्ड अप काइंड ऑफ हो रखी है मेरी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ माई फर्स्ट डे जो मैं इतना सुबह उठा हूँ। मतलब मैं वैसे उठता था पहले, बट फिर वो भी उठना बंद कर दिया। फिर जैसे मेरा जो ऑफिस जाना होता है वो सुबह सुबह 8:30 बजे की बस पकड़ता हूँ, ठीक है, ताकि मैं 9:30 बजे तक ऑफिस पहुँच जाऊँ और पहली मीटिंग ले लूँ। और तो 8:30 बजे के लिए मैं 8 बजे उठता हूँ और फिर आधे घंटे के अंदर सारा खाना पीना करके उठ करता था। बट अब नहीं, अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 5 बजे उठूँ और जैसे तैसे करके 6 बजे तक मैं जिम पहुँचूँ और उसके बाद फिर 7 बजे तक घर आके खाना वाना खा के 8:30 बजे तक ऑफिस के लिए निकलूँ। तो दिस इज़ माई फर्स्ट डे टू ट्राई दिस शेड्यूल और लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। और ये 180 किलो नहीं है, पाउंड है। और ये कुछ बनता है 80 किलो के आसपास का बनता है, जो कि क्वाइट भारी है। और कल पड़ी थी बर्फ़। ओह माय गॉड। अभी बज रहे हैं सुबह के 5, सूरज निकला नहीं है। चलो अभी नींद खोलते हैं अपनी, पहुंचते हैं जिम, देखते हैं क्या उखाड़ पाते हैं हम भी। और भाई साहब, सीटें ऐसी ही ठंडी हो रखी थी जैसे बर्फ़ की सिल्ली में बिठा दिया हो। और मैंने गाड़ी गर्म करी थी अंदर से, ऐसा नहीं करी थी। वैसे मैंने आके देखा नहीं था गाड़ी ऑन हुई कि नहीं हुई, क्योंकि बेडरूम से ही किया था। बट पता नहीं, वैसे तो गाड़ी अंदर से गर्म ही थी, सीटें ठंडी थी बहुत ज़्यादा। लेदर सीट्स का ये बड़ा स्यापा है। ठीक है, अभी हम बस जिम पहुंच ही गए हैं, उसकी रेड लाइट पे है। अपना जो जिम है वो है फिट फॉर लेस। हमने इसकी 1 साल से सब्सक्रिप्शन ले रखी है, पर अब कभी आए नहीं है यहाँ पे ढंग से। कभी आते कभी नहीं आते, कभी आते कभी नहीं आते। और ये हाल मेरा नहीं, सबका है। और अभी हमारी भगवान का आया फोन, कह रही है आपका चले गए इतने सुबह सुबह, किधर चले गए, ऑफिस? मैं कहा नहीं, अभी जिम आए हैं। तो डर गई, कह रही है जिम और आप, ये कैसे हो सकता है? इसको तो संबंध ही टूट चुका है। ठीक है, अब पहुंच गए जिम, अब चलते हैं अंदर। और जल्दबाजी में हमने जूते तो डाले नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर ऐसा है कि बाहर के जूते आप जिम के अंदर नहीं डाल सकते। तो बाहर से आप जूते डाल के आइए, अपने जूते साथ में बैग में लेकर आइए और उसके बाद यहाँ पे आकर चेंज कीजिए। मैं जो दुनिया भर का तो क्या कहाँ थे हम? हाँ, तो जूते चेंज करिए। अब मैं घर से तो निकला चप्पल डाल के, ये सोच के कि भैया समर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि लास्ट टाइम समर में ही आए थे, तब कोई बर्फ नहीं थी। तो अभी बाहर थोड़ी बहुत तो बर्फ थी। तो अब हमारी सॉक्स हो गई है गीली। अब गाड़ी के ड्रायर में सॉक्स सुखाई जा रही है। उसके बाद फिर अंदर जाके जूते चेंज करके जितना भी जिम करना उतना जिम करके वापस आएंगे। गोल अपना ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ करना है, क्योंकि 90 डे हार्ड तो अपने बस की नहीं है। देखो, ये अपना हो गया जिम खत्म। ये आ गया यहाँ से बाहर। ये है मॉल का रास्ता जो भी बंद है, और ये बाहर का रास्ता जहाँ पर हम बाहर जा रहे हैं। और अब बहुत ही तीव्र सर्दी का सामना करने का मौका आ गया। ओ भाई साहब, ओहो, -7 डिग्री सेल्सियस और फील्स लाइक -17 है। ठीक है, और ये जैकेट ये है जो सा साथ दे रही है। अगर चांद देख पा रहे हो, वो रहा चांद, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। वैसे कैमरा में दिखेगा नहीं, इतना इल्यूजन होता है ये मुझे अभी रिसेंटली पता चला। आँखों का धोखा है जो इतना बड़ा चांद मुझे दिख रहा है, वरना कैमरे के अंदर भी दिखता ना, है नहीं वैसे। ठीक है, तो अभी भी रात्रि है, देखा जाए तो 7-7:30 बजे तक सूरज का उदय हो जाना चाहिए यहाँ पे। अभी बज रहे हैं सटीक 7। ओह, 1 घंटे का जिम हो गया, बस बहुत है। अब ऐसे ही रोज़ हम सुबह सुबह आ जाएं तो देखो कुछ उखाड़ लेंगे, नहीं तो फिर वेट अभी बहुत ही ज़्यादा हो रखा है और बढ़ता भी जाएगा और तोंद और बढ़ती जाएगी, क्योंकि खाने पे तो कोई कंट्रोल नहीं। सिटिंग जॉब में ऐसे ही होता है यार। अब जैसे पहले स्टैंडिंग जॉब थी हमारी, जब पार्ट टाइम हम करते थे काम, है ना, कैसे वेट कंट्रोल था अपना। बट अब मुश्किल है, क्योंकि आईटी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप वेट कैसे कंट्रोल करते हो अपना, है ना। तो अब चलो चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं क्या खाना है।
मैं वैसे तरुण गिल का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो इसलिए मैं मैगी बहुत पसंद करता हूँ, पर उम्मीद करूंगा कि इस बार मैगी कम ही खाऊं, क्योंकि साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं तरुण गिल साहब की डाइट से। तो फिर जी तोड़ के जिम करने के बाद, काफी ज्यादा फैट लूज करने के बाद अब डाइट लेने का वक्त आ गया है। डाइट या कल का बचा हुआ पिज्जा, और कुछ है नहीं खाने के लिए। और 8 घंटे की जी तोड़ मेहनत करने के बाद हाँ जी मित्रों, तो निकल आए हम ऑफिस से बाहर। अभी बज रहे हैं 5:30। आज है गुरुपुरब और जाना है गुरुद्वारे। फुल पैक हो रखा हूँ, फिर भी इतनी ठंड लग रही है कि पूछो मत। टेम्परेचर ऐसा गिरा है कि बस अब तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ग्लव्स भी नहीं लेकर आया मैं, हाथ सुन पड़ रहे हैं। तो चलो फटाफट बस पे चढ़ते हैं। अभी तो मुझे यहाँ से वॉक करना है, विनिपेग स्क्वायर तक जाना है, फिर वहाँ से नीचे, उसके बाद फिर गुड लाइफ फिटनेस के बस स्टैंड से मुझे बस पकड़नी है और फिर घर, फिर उसके बाद डालते हैं पगड़ी और फिर चलते हैं गुरुद्वारे। एंड हैप्पी गुरुपुरब टू ऑल ऑफ यू। अब विनिपेग में कुछ ज़्यादा ही सर्दी पड़ती है, इसलिए इन्होंने अपना डाउनटाउन काफ़ी ज़्यादा अंडरग्राउंड कर रखा है। तो ये विनिपेग स्क्वायर है जो काफ़ी बिजनेसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अंदर आपको कॉफ़ी शॉप्स हो गए, बैंक्स हो गए और सलून्स, काफ़ी कुछ मिल जाता है। और ये 5 बजे के बाद बंद हो जाता है सब कुछ। एंड ये विंटर से बचने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप ब्रेक पे हो या फिर अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग तक भी जाना है, लाइब्रेरी तक भी जाना है, तो आप स्काई वॉक्स एंड विनिपेग स्क्वायर का यूज़ करके पहुँच सकते हो। तो विंटर्स में काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। और विनिपेग स्क्वायर में अक्सर पुलिस वाले घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे शॉप्स लेना भी सेफ रहता है। एंड ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको शॉप लेनी है यहाँ पे लीज पे, तो आप पॉज करके देख सकते हो एंड नंबर भी नोट करके उनको कॉल कर लो अगर आप विनिपेग में हो तो। हाँ जी, तो अब हो गए हैं हम तैयार, पगड़ी हो गई है सेट। चलो जी, वधिया ही है पग। हुण चलिए गुरुद्वारे, मत्था टेक के आइए, फिर बाहर ही खाना खावांगे। ठीक है जी, चलो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। हाँ जी, तो अब आ गए हम अपनी गाड़ी में वापस। अंदर मिल गया था हमें लंगर, और क्या चाहिए, मत्था भी टेक लिया, लंगर भी छक लिया, समोसे थे, साथ में जलेबी। मुद्दतों के बाद जलेबी खाई मैंने। ओह, अब लग रही है बहुत ठंड। तो चलो अब चलते हैं सेंट मॉल, वहाँ से कुछ सामान लेना है, लेने होते कुछ सामान, वही लेने जा रहे हैं। आपको भी दिखाता हूँ क्या लेने जा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर। देखो, अब हम आए हैं सेंट विटाल मॉल, और उसके बिल्कुल साथ में है ये सिनीप्लेक्स। यहाँ पे ये स्कॉशिया बैंक का इसका थिएटर है। ठीक है, और हम यहाँ पे आए हैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स। ऐसे पर्चे से बांट देते हैं जिसके ऊपर 10% ऑफ लिख देते हैं। उसके बाद जो हमारी बीवियाँ होती हैं वो क्या करती है, यहाँ पे भर भर के आ जाती हैं। अभी देखना वहाँ पे यही होगा, सारे मर्द लोग बाहर खड़े होंगे और सारी औरतें दुकान के अंदर होंगी और दुनिया भर का सामान खरीद रही होंगी। यही होने वाला। अब चलो दिखाता हूँ अब आपको ये सब भी टोट के। और ये है पोटैटो कॉर्नर्स, जिनके फ्राइज़ कसम से बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली बारबेक्यू फ्लेवर्स, जो अभी हम आएंगे खाने के लिए। एंड ये सेंट विटाल मॉल की क्रिसमस डेकोरेशन है जो हर बार सेम रहती है। मैं 3 बार ये डेकोरेशन देख चुका हूँ। आई डोंट नो व्हाई। पोलो पार्क वाले काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है।
देखो भाई साहब, इतनी बड़ी दुकान में हम ये लेने आए हैं। ये जैसे अपने वहाँ दिल्ली में ऑल आउट नहीं होते, उसकी रीफिल टाइप से ऐसी मशीन मिल जाती है। वहाँ हम मच्छर मारते दिल्ली में, यहाँ पे सिर्फ कमरे को खुशबूदार करने के लिए ये इस्तेमाल हमने होता है। फ्राइज़ लिए हैं और बारबेक्यू फ्लेवर, बहुत बढ़िया फ्लेवर इसका, यम्मी। इसका कलर जो है ना रेड कलर का होता है ऐसा, और मसाला इनका बहुत बढ़िया होता है। तो अगर आप विनीपेग में हैं और सैन विटाल मॉल जानते हैं कहाँ पे है, तो वहाँ पे आइए और ये फ्राइज़ की शॉप पे फ्राइज़ लीजिए, मेरा कोई कमीशन नहीं है। और यहाँ पे भाई साहब दर्जी भी टॉर के साथ काम करते हैं। ये स्टिचेड दुकान है, बेसिकली वही कपड़े सिलने का काम है सारा, ये दर्जियों वाला, बट है स्टाइल में। हाँ जी, तो अब आए हैं पंजाब फूड कॉर्नर। यहाँ से मोमोज पिक करते हैं, उसके बाद फिर घर चलते हैं। इनके मोमोज बहुत ज़बरदस्त है, अफगानीज मोमोज खासकर अच्छे हैं। मतलब वो दिल्ली वाला टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई मतलब आप दिल्ली से आओ और यहाँ पे आओ खाओ वाह जी वाह दिल्ली वाला स्वाद मिल गया, ना जी ऐसा नहीं है। दिल्ली वाला स्वाद आपको मिलेगा टोरंटो में, वहाँ मोमोज करके एक शॉप है वहाँ से, बट यहाँ पे विनीपेग में है नहीं अभी हमारे पास कुछ भी, तो यही ठीक है, इसके साथ गुजारा चला देते हैं। पंजाब फूड कॉर्नर ठीक ठाक दुकान है, ऐसी कुछ है नहीं। एक है क्ले ओवन के मोमोज भी अच्छे हैं, थोड़े मीठे मीठे से कर देते हैं वो, बाकी सब ठीक है उनका। बाकी उनका खाना बहुत बढ़िया, उनका अगर कभी खाना है क्ले ओवन का, मलाई कोफ्ता बहुत ज़बरदस्त था। हमने तो इतना खाया, खा खा के रज गए हम। मतलब अब नहीं खाते वहाँ पे, बट हाँ बहुत खाया हमने वहाँ पे। मतलब जो भी बर्थडे पार्टी हो रही है, कोई भी पार्टी शार्टी कुछ ही बन रही है, तो ये मलाई कोफ्ता ही आ रहा है साथ में, और कोई दूसरी आइटम मलाई कोफ्ता साथ में आ रहा है। अंग्रेजों को भी बड़ा पसंद है, बहुत गोरों को खिलाया वहाँ पे जाके। ठीक है, तो चलो फिर अभी यहाँ से मोमोज पैक करवाते हैं, 15 मिनट में आएंगे मोमोज, फिर घर चलते हैं, मोमोज खाते हैं और करते हैं इस वीडियो का भी अंत मोमोज के बाद। ठीक है, चलो। हाँ जी, तो अब खाते हैं अपने मोमोज, ख़त्म करते हैं इसे, और ये मैंगो शेक भी पीते हैं। ठीक है, इसी के साथ करते हैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसे व्लॉग और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और नीचे अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।